और अब बात करते हैं आज मंगलवार और भरणी नक्षत्र के संयोग में किए जाने वाले विशेष उपायों की, जिन्हें करके आप अपने जीवन में चल रही समस्त समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होंगे। अगर आपका करियर संबंधी कोई जरूरी काम रुका हुआ है तो आज आपको आंवले के पेड़ को प्रणाम करना चाहिए और उसकी जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद अपने काम के लिए दोबारा प्रयास करना चाहिए। अगर आपको कहीं आसपास आंवले का पेड़ न मिले तो आंवले के पेड़ की फोटो देखकर या मन में आंवले के पेड़ का ध्यान करके उसे प्रणाम करें। आज के दिन ऐसा करने से आपका प्रयास सफल होगा और आपका करियर संबंधी काम भी जरूर बनेगा। अगर आप सांसारिक सुख पाना चाहते हैं तो आज भरणी नक्षत्र के दौरान स्नान आदि के बाद आपको माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। साथ ही मंदिर में रुई से बनी 51 बत्ती का दान करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको सांसारिक सुख की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके कार्यों में माता पिता का सहयोग भी मिलता रहेगा। अगर आप अपने व्यवहार से किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो आज आपको पानी में थोड़ा सा दही डालकर स्नान करना चाहिए। साथ ही मंदिर में कपूर का दान करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने व्यवहार से किसी को भी प्रभावित करने में सफल रहेंगे। अगर आप अपने लवमेट के साथ अपने रिश्तों को और भी मजबूत करना चाहते हैं तो आज आपको अपने घर के बीचों बीच आंगन में एक त्रिकोण आकृति बनानी चाहिए। उस आकृति को आप सफेद चौक या आटे की मदद से बना सकते हैं। अब उस त्रिकोण आकृति में एक आंवले का फल रखें और उसकी विधि पूर्वक पूजा करें। अगर आपको आंवले का फल न मिल पाए तो आप एक आलू भी रख सकते हैं। पूजा आदि के बाद सारी चीज़ों को आज ऐसे ही रखा रहने दें। अगले दिन उन सबको किसी एकांत जगह पर रखाएं। आज के दिन ऐसा करने से लवमेट के साथ आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की अनबन बनी हुई है तो आज आपको मंदिर में आंवले का फल या आंवले का मुरब्बा दान करना चाहिए। साथ ही हाथ जोड़कर अपने वैवाहिक जीवन में मिठास बढ़ाने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन से अनबन दूर होगी। अगर आपके दाम्पत्य रिश्ते के मध्य ऊष्मा पहले की अपेक्षा कम हो गई है और आप फिर से अपने रिश्ते में एक नई ऊष्मा भरना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद मिट्टी का दीपक लेकर उसमें चमेली का तेल भरिए और एक लाल रंग की पड़ी हुई बत्ती लगाइए। अब उस दीपक को हनुमान जी के मंदिर ले जाकर रखिए। अगर घर से बाहर मंदिर में नहीं जा सकते तो घर में ही हनुमान जी की तस्वीर के आगे दीपक जलाइए। भगवान के आगे दीपक जलाते समय अगर दोनों दंपति मौजूद हों तो और भी श्रेष्ठ है, वरना स्वयं ही दीपक जला दें। इसके साथ ही दीपक जलाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना और भी श्रेयस्कर होता है। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य रिश्ते में एक नई ऊष्मा का संचार होगा। अगर आप किसी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको बाहर किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े तो आज आपको घर से बाहर जाते समय अपने इष्ट देव के आगे सिर झुकाकर बाहर जाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको बाहर किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका काम भी अच्छे से पूरा हो जाएगा। अगर कुछ दिनों से आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है तो आज भरणी नक्षत्र के दौरान उनके भार के बराबर या भार के 10वें हिस्से के बराबर ज्वार का दान करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। अगर आप अपनी तरक्की को चार चांद लगाना चाहते हैं तो आज आपको किसी मंदिर के प्रांगण में या किसी बाग बगीचे में आंवले का पेड़ लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कारणवश आज के दिन पेड़ न लगा पाएं तो आज के दिन पेड़ लगाने का संकल्प जरूर लें और जब भी आपको समय मिले तब पेड़ लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी तरक्की को चार चांद लगेंगे। अगर आपके बच्चों को पढ़ाई के प्रति नेगेटिविटी फील होती है यानी उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता तो आज एक गोबर के उपले पर 2 कपूर जलाकर उसकी धूप अपने बच्चे के पढ़ाई वाले कमरे में दिखाइए। फिर उसे घर के मुख्य द्वार के पास बाहर रख दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से पढ़ाई के प्रति आपके बच्चे की नेगेटिविटी दूर होगी और उनका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पर्स हमेशा धन से भरा रहे
आपको कभी भी पैसों की कमी महसूस न हो, इसके लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद एक बरगद का पत्ता लेना चाहिए और उसे अच्छे से धो पोंछ कर उस पर केसर से या केसर न मिले तो हल्दी और चूने से श्री राम लिखें। अब इस पत्ते को हनुमान जी का ध्यान करते हुए अपने पर्स में रख लें। इस पत्ते को आप अगले भरणी नक्षत्र तक अपने पर्स में ही रखें। बता दूं कि अगली बार भरणी नक्षत्र 31 मार्च की दोपहर 1:46 से 1 अप्रैल की दोपहर पहले 11:07 तक रहेगी। इस दौरान आप उस पत्ते को बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति शीघ्र ही अच्छी होने लगेगी और आपका पर्स हमेशा धन से भरा रहेगा। अगर आपके परिवार में किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लाना चाहिए और उस सिंदूर से अपने घर के बाहर दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज मंगलवार और भरणी नक्षत्र के संयोग में कौन से विशेष उपाय करने चाहिए। हमने इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप भी इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे।